सभी माताओं एवं बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बार फिर मैं उषा आप सभी भारतवासी, झारखंडवासी एवं भक्तजनों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। मेरे सभी सब्सक्राइबर परिवार को तहे दिल से थैंक यू एवं सभी माताओं एवं बहनों के भाइयों को दीर्घायु की आशीर्वाद मिले, भाइयों की उन्नति तरक्की हो, सफलता को प्राप्त करें, धन्य धान्य से उनके घर खुशियों से भरा रहे। यही कामना, यही प्रार्थना माँ शक्ति से है। आप सभी कोई खुश रहें, संपन्नता के साथ रहें और जीवन में अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार फिर भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ आदिशक्ति, माँ काली, जब इस संसार को जब उन्होंने बनाया, माँ शक्ति ने कहा कि जो भी मनुष्य इस धरती में जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चिंत है। और यह जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने यमराज को दी। ये पृथ्वी के संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। माँ शक्ति यमराज को बहुत सारे आशीर्वाद दिए एवं कुछ विशेष अधिकार भी दिए। इसलिए भाई दूज के दिन अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भाइयों को भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाई जाती है। दीपावली का 5 दिवसीय पर्व धनतेरस से प्रारंभ होकर भाई दूज के दिन समाप्त होती है। आइए जानते हैं भाई दूज के दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है, डेट और इतिहास व महत्व जानते हैं। भाई को तिलक करने का क्या है महत्व और कौन सी भगवान के द्वारा उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होती है। सबसे पहले तो जानेंगे कि भाई दूज का महत्व क्या है वो महत्वपूर्ण बातें जिससे भाई को अपार आशीर्वाद मिले भगवान की ओर से। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई दूज का दिन इतना शुभ है कि आप अपने भाइयों को जितना ज़्यादा ब्लेस्ड कर सकते हैं, ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उनके लाइफ में, उनके जीवन में हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए, प्रोस्पैरिटी आए, मनोकामनाएं से भरी हुई हो और हर दिन उनके लिए शुभ हो और वो राइट डायरेक्शन पर राइट डिसीजन ले सके। भाई का अर्थ होता है भाई और दूज का अर्थ होता है अमावस्या के बाद का दूसरा दिन। भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को टीका करके उनकी लंबी आयु की कामना करती है, खुशहाल जीवन की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार प्रदान करते हैं। भाई दूज के दिन टीका कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब बहनें तिलक लगा रही हों तो इंटेंशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। उनकी लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना करनी चाहिए। दूसरी, अच्छे विजडम, अच्छी बुद्धि की कामना करेंगी, जिससे भाई की बुद्धि अच्छी आए ताकि उनकी लाइफ में अच्छे डिसीजन वो ले सकें, कैरियर की तरफ आगे बढ़े और तरक्की की तरफ वो आगे बढ़े, जीवन में अच्छा कार्य करें, समाज में उनका नाम प्रतिष्ठा हो, कभी आंखें ना नीची हो, लाइफ में इतनी पावर उन्हें मिले, ये कामना करनी चाहिए। अपने ईश्वर से करें, भाई की तरक्की उन्नति हो, वो स्वस्थ रहे, जीवन में आगे बढ़े और राइट डिसीजन ले। ये इच्छा ईश्वर से करते हुए आप तिलक लगाएं एवं धागा बांधें उनके हाथों में। भाई दूज को भाऊबीज, भाई दूज, भाद्र द्वितीया, भाई टीका के नाम से भी जानी जाती है। पश्चिम बंगाल में इसे भाई फोटा के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में यम द्वितीया मनाई जाती है, जबकि महाराष्ट्र में उसी दिन भाऊबीज मनाई जाती है। संभवतः नेपाल में भाई दूज को भाई टीका के नाम से जानी जाती है। अब चलिए जानते हैं कि भाई दूज कब है और जानें कि भाई दूज के दिन तिलक का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा भाई दूज का वो क्या इतिहास है, कौन से ऐसे कहानियाँ हैं। इसके बाद जानते हैं कि भाई को हम क्या दे सकते हैं।
जिससे उनकी उन्नति, नाम, यश, लंबी दीर्घायु हो, खुशहाल जीवन से भरी रहे, धन धान्य से जीवन भरी रहे, जीवन में तरक्की हो, उन्नति हो और आगे बढ़े। तो जाने भाई दूज कब है। द्वितीया 3 नवंबर 2024। टीके का शुभ मुहूर्त 1:10 से दोपहर 3:22 तक रहेगी। ये शुभ मुहूर्त है। इस समय भाइयों को आप टीका कर सकते हैं। इन शुभ समय में आप भाइयों को तिलक कर सकते हैं और रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। भाई हमेशा उन्नति, तरक्की करें, धन धान्य से उनका जीवन भरा पूरा रहे, इसके लिए बहनें क्या करें। बहनें हमेशा ही अपने भाई की तरक्की व उन्नति ही चाहती है। उसकी हमेशा यही कामना होती है कि उसका भाई का घर हरा भरा रहे, धन धान्य सुख समृद्धि से संपन्न रहे, खुशियों से भरी हुई रहे, स्वस्थ रहे, लंबी आयु हो। तिलक के लिए जो हम थाली सजाते हैं उसमें दीप, तिलक, अक्षत, पुष्प, मिठाइयाँ रखते हैं। उसी में से आप 5 पीली हल्दी के गांठ रखें और कुछ सिक्के रखें। और जब भाई आपके यहाँ से जा रहा हो तो आप उसके हाथों में वो पीले 5 हल्दी के गांठ पीले कपड़ों में दें और कुछ अक्षत और वो कुछ सिक्के उस पीले कपड़े में बांध कर आप अपने भाई को दे दीजिए। भाई जब घर आए तो उन चीज़ों को अपने जहाँ पे वो अपने संचित पैसे रखते हैं, यानी कि अपने कैश लॉकर में रख सकते हैं या फिर पूजा घर पे, पूजा स्थान पर कहीं भी वो रख सकते हैं, जिससे उनके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं हो। जीवन को आगे बढ़ाने, ये तो थी पहली उपाय। अब दूसरी उपाय क्या करें बहनें। जीवन को आगे बढ़ाने में दान का अहम रोल होती है। मानव का यह धर्म है कि अगर वो अर्थ कमाए तो धर्म को याद रखें। समाज की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए दान जरूर करनी चाहिए, जिससे असहाय एवं जरूरतमंदों की मदद हो सके। बहनें भाई दूज के दिन जौ का दान करें, पक्षियों को खिला दें। पक्षियों को दान करने से भाइयों को दीर्घायु मिलेगी, रोगों से दूर रहेंगे, स्वस्थ शरीर प्राप्त होगी, डिप्रेशन से दूर रहेंगे, उनकी तरक्की उन्नति होगी। ये 2 महत्वपूर्ण काम बहनें भाई दूज के दिन जरूर करें अपने भाइयों के लिए। और बहनें यम यमुना से एवं माता काली से प्रार्थना करें कि उनकी भाइयों की दीर्घायु हो और हमेशा हर बलाओं से, हर दुखों से उनकी रक्षा करें, हर नेगेटिव पावर से, हर नेगेटिव लोगों से उनकी रक्षा करें। धन धान्य से उनका घर हरा भरा रहे और भगवान उन्हें हमेशा हिम्मतवान बनाए और समाज में उन्नति, तरक्की करें और आगे बढ़े। यही ईश्वर से कामना करें। अब चलिए जानते हैं कि भाई दूज का क्या इतिहास है जो इतना महत्वपूर्ण बना देती है भाई बहन के प्रेम को। पहला तो यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे और सुभद्रा से मिठाइयाँ व फूलों से उसका स्वागत किया था। उनके माथे पर तिलक लगाई थी। तभी से इस दिन भाई दूज मनाई जाने लगी। दूसरी एवं महत्वपूर्ण कहानी है मृत्यु के देवता यम एवं उसकी बहन यमुना की। यम की बहन यमुना जो है अपनी भाई यमराज को हमेशा अपने यहाँ आग्रह करती थी कि वो एक दिन के लिए उनके यहाँ आए, पर मृत्यु के देवता यम जो थे वो अपने कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि उनके जितनी बार भी आग्रह किए पर वो अपनी बहन के यहाँ और यमुना के यहाँ वो नहीं जा पाते थे। इस वजह से यम की बहन यमुना काफ़ी दुखी रहती थी। काफ़ी लंबे समय बाद, यानी काफ़ी वर्षों बाद, जब एक दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए, यमुना अपने भाई यम को देखकर अति प्रसन्न हुई। यमुना अपने भाई यम का स्वागत फूलों से की, उनके मनपसंद विभिन्न प्रकार के भोजन से कराई, बहुत सारे मिठाइयाँ
उन्हें खिलाई। यमुना के यहाँ आने पर यमुना ने फूलों से स्वागत तो की ही, साथ ही साथ यमराज को उन्होंने तिलक भी लगाई। यानी यमुना ने तिलक समारोह के साथ उनका स्वागत किया। यमराज अपनी बहन के मान सम्मान और इतना स्नेह आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुए और इस प्रसन्नता से यमराज ने कहा कि यमुना, तुम्हारी इतनी स्वागत मान सम्मान से मैं अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप मैं जरूर दूंगा। यमराज ने अपनी बहन यमुना से कही। तब यमुना ने कहा, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, बस एक इच्छा है कि आप साल भर में एक दिन के लिए अपने बहन के यहाँ वो जरूर आए। और वो दिन थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, जो भाई दूज के नाम पर जानी जाती है। तब यमराज ने अपनी बहन को ये आशीर्वाद दिया कि वो साल में एक बार इसी समय पर वह उनके घर एक दिन के लिए वह जरूर आएंगे। साथ ही साथ यमराज ने यह निर्णय लिया कि जो भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यानी भाई दूज के दिन जो कोई भी भाई अपनी बहन से तिलक कराएगा एवं मिठाई ग्रहण करेगा, उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया जाएगा। उसे कोई भी बला, कष्ट, परेशानी, कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक लोग, कोई भी बुरी पावर हो, ये सभी चीजें उनके भाइयों को छू भी नहीं सकती हैं। उनकी रक्षा स्वयं यमराज करेंगे। ये कहते हुए यमराज ने अपनी बहन यमुना को आशीर्वाद दिया। तब से इतना महत्वपूर्ण हो जाती है भाई दूज का यह पावन पर्व, पावन त्यौहार, जो बहनों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है और भाइयों के लिए सुखदायी, फलदायी और उन्नति और तरक्की और सुरक्षा का कवच मानी जाती है। भारत में भाई दूज विभिन्न स्थानों के साथ साथ झारखंड और बिहार में भी काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। यहाँ पर भाई दूज को गोधन भी बोली जाती है। बहुत ही प्यारी कहानी है। लोग यहाँ पे गाय के गोबर से यम और यमुना की मूर्तियाँ बनाते हैं एवं बहुत सारे बाघ, बिच्छू, जहरीले सांप, इन सबों को बनाया करते हैं। यम यमुना की पूजा धूप, दीप, पुष्प से करते हैं। साथ ही कुमकुम रोली से तिलक करते हैं। उन्हें नारियल, लड्डू और चने चढ़ाते हैं। उसके बाद पूजा के बाद उसी प्रसाद को वो अपने भाइयों को भी देते हैं और अपने भाइयों को तिलक करती हैं और रक्षा धागा बांधती हैं और यमराज और यमुना से आशीर्वाद मांगते हैं अपने भाइयों के लिए कि उनकी भाइयों की लंबी आयु हो और खुशहाल जीवन हो, धन धान्य सुख समृद्धि से उनके जीवन भरी रहे। इसी के साथ सभी माताओं एवं बहनों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बार फिर मैं उषा आप सभी भारतवासी, झारखंडवासी एवं भक्तजनों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। मेरे सभी सब्सक्राइबर परिवार को तहे दिल से थैंक यू एवं जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सबों को मेरी ओर से थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी माताओं एवं बहनों के भाइयों को दीर्घ आयु की आशीर्वाद मिले, भाइयों की उन्नति, तरक्की हो, सफलता को प्राप्त करें, धन्य धान्य से उनके घर खुशियों से भरा रहे। यही कामना, यही प्रार्थना माँ शक्ति से है। आप सभी कोई खुश रहें, संपन्नता के साथ रहें और जीवन में अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार फिर भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को।